आप ये हो द्वार पर श्रवण कुमार पर हाथ में मारा। उन्हें आदर सहित लेकर आओ। माता पिता के चरण में प्रथम निवाकर शेष याद करो फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण देव नगर में आए हुआ निहाल। निसंदेह इष्ट देव सब मानकर तटकर कपट विचार मातृभक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया हूं, मैं बालक बनकर आया हूं। तुम्हारे द्वार पर है नाथ, याचक बनकर आया हूं। हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति की पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नाथ के कीड़े के समान होता है। आपको सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरी माता पिता ने सदैव का अंधापन है, वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनके बल आए, महा रोगी बनूं मैं, दूर उनकी रोग हो जाए, छावर उनके हो जाऊं। अगर कह दे कोई जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी तरह कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं, जानता नहीं हूं, किंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं है, उनके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मोह देखना नहीं पता है। हाँ, यदि तुम अंधा होने से विकार करो, हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अंधा होने से विकार करके पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितने उपकार है। ऐसी ममता, इतनी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी में सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहे और अंत में अंधे होने के शर्त में स्वीकार कर लिया। उपकार है। यह विशाल हृदय, परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं उनकी सेवा में अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा और संसार को माता पिता की भक्ति दिखाकर अपने प्राण का अंत कर दूंगा। अब नहीं चिंता, कुछ नहीं, चिंता है बस उनके काम की।
जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है संसार को तुम जैसे सूत्रों की आवश्यकता है। बस नाथ, अब विलंब ना कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा आपका, है काम दीन का। बतलाइए उपाय की पूरी यह आस की आंख में कभी ज्योति का वास हो। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्यार काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि स्मृत तीर्थों की यात्रा करवाओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। बना देता है बोंदी मूत को जो सीप के घर में, उगाता है जो दाना खाक में और लाल पत्थर में, जो सुख देवी को देता है सदा और अनभूखों को दया करके वही देगा, दो आंखें भी अंधों को। उपकार प्रभु, महाउपकार अभी समझा दिया है। माता पिता को जाकर सुनाता हूं, फिर खाली हाथ आया जोली भरकर जाता हूं। परंतु श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर गंभीर वनों में और पर्वतों की कंदराओं में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कांवर उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर, फिर उन्हें मैं नहान कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा यह सिर भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरण में जिसका प्रेम प्रदान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा धन संपदा क्या चाहिए, जिसको ऐसा सुख मिले उसको भला क्या चाहिए। मात पिता मम देवता, सुख सागर सुखधाम, आज्ञाकारी पुत्र का साक्षात पुन्नाम। पुत्र कहो, गुरु वशिष्ठ से तुम्हारे नेत्र की क्या सवाल आए। माता, सहज स्वभाव आपके हित में उनके पास में याचक बताई है उन्होंने औषधि, यह रोग की नाशक।
करवाओगे उन्हें सब तीर्थ। तुम शुद्ध श्रद्धा से तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं। तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? तो चिंता ही क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो होती है। यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हूं। यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कंधे पे बिठाकर स्थान स्थान का गमन कराऊंगा। अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध कराऊंगा। मेरी आंखें दिखाएगी रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपकी केवल पिता बनकर। न आए पांव जुनी का, ना इनको जिला कर दो। इशारा हो यदि तो प्राण भी अपने बिना कर दो। धन्य है पुत्र, तुम धन्य हो। कौन कहता है कि तुम प्रिय संतान हो? आंख की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो। ले लो दुआएं माँ बाप की, वो सर से उतरेगी गठड़ी बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, वो सर से उतरेगी गठड़ी बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, वो सर से उतरेगी गठड़ी बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, वो सर से उतरेगी गठड़ी बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ओ मंगल भवन अमंगल हारी,